की स्थापना कब हुई और सिविल डिफेंस का काम क्या है, सिविल डिफेंस करती क्या है। सिविल डिफेंस जब चीन का युद्ध भारत के साथ हो रहा था 1962 के अंदर, तब सिविल डिफेंस की स्थापना हुई थी और 1968 में सिविल डिफेंस एक्ट आया था। समझ रहे हैं कब इसकी स्थापना हुई थी? 1962 में और 1968 में इसकी एक्ट आया था। काम क्या था कि पहले हवाई हमले हुआ करते थे, ऊपर से बम डाल दिया जाया करते थे, तो बम जब ऊपर से गिरेगा तो उससे क्या क्या नुकसान होगा? हमारे घर टूटेंगे, मार्केट टूटेगी, उसमें रहने वाले जो लोग होंगे वो मरेंगे। अब बम की आवाज कितनी होगी तो उससे क्या हो जाएगा? कान फट जाएंगे, पर्दे फट जाएंगे, बहरे गूंगे हो जाएंगे। तो इन सब से बचाव करने के लिए सिविल डिफेंस की स्थापना की गई कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स होंगे वो जगह जगह जा करके उन लोगों को बताएंगे कि जैसे बम गिरता है, बम फटने की आवाज होती है, तो आपको कैसे सुरक्षित रहना है। जहां पर भी है घर से बाहर निकल करके आपको जमीन पर लेट जाना है और कानों में रुई ठूंस लेनी है ताकि वो आवाज आंखें बंद कर लेनी है और मुंह बंद कर लेना है, बिल्कुल पीठ के बल लेट जाना है, तभी आप बच पाएंगे, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग पहले होती थी। पहले गोरिल्ला युद्ध हुआ करते थे, उसमें सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा योगदान था। तो उस चीज को अब वो परिवर्तित हो गया है युग। अब वो युग क्या हो गया कि अब कहीं पर भी इस प्रकार के युद्ध नहीं होते हैं। अब क्या है, आपदाएं आती हैं। अब इसको डिजास्टर से जोड़ दिया। पहले ये जो सिविल डिफेंस थी, पुलिस के साथ होम गार्ड का डीजी और सिविल डिफेंस का डीजी दोनों एक हुआ करते थे, डायरेक्टर जनरल। लेकिन अब पुलिस से इसको हटा करके अब इसको जो हमारे सचिव होते हैं, राजनीति के जो मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं, उनके साथ सिविल डिफेंस को जोड़ दिया गया है। तो जब से इसमें राजनीतिकरण हुआ कि इसका जो अध्यक्ष होता है स्टेट लेवल पर वो मुख्यमंत्री होता है, उसके हाथ में ये जो काम होता है सिविल डिफेंस का वो होता है। जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो इसके कंट्रोलर होते हैं और जो एसडीएम होते हैं वो सब कंट्रोलर होते हैं। इसमें टीम बिल्डिंग का काम होता है। इसमें पद होते हैं चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, डिविजनल वार्डन, सेक्टर वार्डन, पोस्टल वार्डन और वार्डन। ये इसके डेजिग्नेशन होते हैं। ये हर गली और मोहल्ले के अंदर एक एक व्यक्ति को चुना जाता है। वो वहाँ का जो चौकी और थाने होते हैं उनके अंदर जो किसी प्रकार का केस आता है उसमें उसका नाम होता है और वो सूचना जिला प्रशासन को देते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, कोई शोषण होता है, किसी प्रकार की बात होती है, कोई बाहर से आदमी आता है, वो छुप करके रहता है या किसी के मकान में किराए पर कोई गलत आदमी आता है, उसकी गुप्त सूचना एसडीएम और डीसी को देते हैं, जिस पर की हम कार्रवाई करते हैं। इसमें जो वॉलंटियर की उम्र होती है वो 15 साल दी जाती है। 15 साल से 50 साल तक का आदमी कोई भी इसमें वॉलंटियर बन सकता है। इसमें वॉलंटियर बनने की कोई फीस नहीं होती है। जो वॉलंटियर बनते हैं उनको सरकारी आई कार्ड दिया जाता है और उस आई कार्ड के आधार पर उसका मान सम्मान होता है। तो इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर की ट्रेनिंग, फायर कहीं आग लग जाती है तो आपको कैसे बुझाते हैं, कहीं भूकंप आ जाता है तो उस भूकंप में मलबे में जो दब जाते हैं उनको कैसे निकालते हैं, कहीं पर किसी प्रकार का तमंचा चल जाता है, कोई चाकू चला देता है, कोई तलवार से काट देता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं। कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो उस पानी में से लोग जो चले जाते हैं, मवेशी चले जाते हैं, बच्चे उनको तैरना सिखाया जाता है, उसको निकालना सिखाया जाता है। ये सारी ट्रेनिंग सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को दी जाती है। इसका जो हमारा जिले का, हर जिले में सिविल डिफेंस का ऑफिस होता है, लेकिन जो सबसे सक्रिय ऑफिस है आजकल गुड़गांव और फरीदाबाद, 2 जिले ऐसे हैं जो जिस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितनी सिविल डिफेंस आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, हर जगह सिविल डिफेंस का वॉलंटियर वहाँ पर एम्प्लॉयड है, उसको तनख्वाह मिलती है। तो जब आप ट्रेंड हो जाएंगे और आपको कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है, 10वीं बार में आप पास हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद में अपना एम्प्लॉयमेंट भी कहीं पर रोजगार भी आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें उसी व्यक्ति को रखा जाता है वॉलंटियर जो ईमानदार होता है, जिसका कोई पुलिस केस नहीं होता है, जिसने कहीं पर चोरी डकैती रेप के केस में
इसमें कहीं पर वो इन्वॉल्व नहीं है।